बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद को जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को मरियम खान का सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे करेले गोश्त। ये देखें, करेले मैंने काट के अच्छी तरह वॉश करके और इसे ड्राई करना है। वॉश करके इसे ड्राई करना है। फिर मैंने इसे और गर्म करके इसे तलने के लिए रख दिया है। इसका जब कलर हल्का सा ब्राउन होगा तब तक हमने इसे फ्राई करना है अच्छी तरह। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो आपने जो है ना आंच बंद कर देनी है। दूसरी तरफ से देखिए मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है। ऐसे चम्मच से लाना है। साथ साथ इसमें थोड़ा ऑयल ऐड किया है क्योंकि मैंने करेलों में भी ऑयल ऐड किया है। ऐसे अच्छी तरह जो है ना फ्राई करना है। जब तक ये फ्राई नहीं होता तब तक जो है ना आपने चम्मच से लाना है और थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता तब तक जो है ना आप वेट करें। और करेले के ब्राउन होने का आपने वेट करना है। ये भी अच्छी तरह जो है ना मिसाल करेंगे ताकि कलर चेंज होगा। फिर जो है ना बाकी मेथड में आपसे बाद में शेयर करूँगी। चम्मच के साथ साथ आपने लाते हैं लेना है। ताकि जल्दी में प्याज को भी इसी तरह लाते रहना है। ये देखें फ्राई आप जो है ना ये फ्राई होने लगते हैं। हल्का हल्का कलर चेंज होता है ब्राउन कलर के। और इधर ये देखें प्याज भी हमारा ब्राउन हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर आपने जो है ना रेड चिली और नमक ऐड कर देना है। मैंने चिली ऐड की है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। हिलाना है आपने चम्मच से। ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फ्राई हो गए हैं, ज़्यादा नहीं करती और जो है ना सूख जाते हैं। ऐसे खिले खिले अच्छे लगते हैं। आपने ऐसे ही बनाने इंशाल्लाह जो है ना आपके कभी बिल्कुल नहीं होंगे। मैंने रात को जो है ना इसे काट के नींबू लगा के पूरी रात रहने दिया था और सुबह जो है ना इसका पानी बिल्कुल जो है ना निकल गया था। आपने जो है ना टोकरी में रख देना है। ये बिल्कुल पानी इनका स्टेन हो जाएगा। ये आप हम प्याज बंद करते हैं। ये देखें ये मिर्चें हमारी भुनने लगी हैं। अब इसमें मैंने टमाटर चॉप किए हुए हैं वो डालूँगी। थोड़ी देर के लिए और रखना है इसे। अभी मैंने डाली 2-3 मिनट हो गए हैं। इसे अच्छी तरह जो है ना आपने भून लेना है। जितनी अच्छी आपकी बुनाई होगी इतना है आपका टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखें गाइस मिर्चें हमारी बन चुकी हैं। इसमें मैंने चॉप किए हुए टमाटर ऐड करने लगे। देखें मैंने ऐड कर दिए हैं। अब आपने इसे चम्मच से अच्छी तरह लाना है। थोड़ा सा फ़ोन दूर कर लो, स्टीम हो जाती है और वीडियो मेरी ख़राब हो जाती है। ये देखें अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है। मैंने जो है ना गोश्त रात को बॉईल कर दिया था कि वीडियो लंबी हो जाती है। फिर आप लोग जो है ना सुबह करते हैं कि लंबी वीडियो होती है फिर आप लोग पूरी नहीं देखते। ये देखें टमाटर हमारे मिक्स हो गए हैं और ये करेले देखें करेले भी मेरे फ्राई हो गए हैं। और मैं आपको बीफ दिखा देती हूँ। मैंने बॉईल करके रात को फ्रिज में रख दिया था और ये देखें मेरा बीफ जब ऐड करूँगी फिर आपने देखना है। ये भी देखें गाइस आप जो है ना मैंने ये दोनों मिला लिए इकट्ठे कर दिए हैं। हमारा मसाला जो है ना रेडी हो गया था। फिर मैंने उसे करेलों में ऐड कर दिया है। थोड़ी
इसकी आंच तेज़ करनी है आपने और इस मसाले को करेलों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चम्मच आपने कम चलानी है, करेले कड़वे हो जाते हैं। इंशाल्लाह आप ऐसे तरीके से बनाएंगे बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। और ये देखें साथ में मेरी टीवी रेडी हो गई है। इसे अच्छी तरह लाना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आपने। फिर जो है ना देख के लिए इसे भी भूनना है। फिर जो है ना इसमें मैं बीफ ऐड करूँगी जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। इसी बनाई होने दे और मैं साथ में जो है ना चाय पी लेती हूँ। ये बन गई है, मॉर्निंग टाइम है। थोड़ी देर के लिए आप वेट करें, तब तक मैं चाय भी पी लेती हूँ और तब तक ये भी रेडी हो जाएंगे। देखिए गाइस आप ये कंप्लीट हो गए हैं। इनमें जो है ना बीफ ऐड करना भी बाकी है। गोश्त हम इसमें ऐड करते हैं। ये क्लोज करो तो स्टीम हो जाती है। आपने आंच तेज कर देनी है, फिर इसे चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर देना है। जो पहले मैंने बनाया था वो चिकन में बनाया था, मखसूस जो है ना गोश्त में बना के आपको दिखा दो। ये देखें आपने इसकी आंच पे ऑफ नहीं करनी है। इसे भूनने के लिए आपको थोड़ी देर रहने देना है जब तक ये अच्छी तरह भून नहीं जाता। आंच हम स्लो कर देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके ना, और हरी मिर्ची मैंने रखी हुई है। ये देखें ये जब आंच ऑफ करूँगी फिर मीटर से काट कर ऊपर से डालूँगी। ये देखें अब आपने जो है ना इसे कवर कर देना है, इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है आपने। ये देखें गाइस, ये देख लें और इसे मैं कवर करने लगी हूँ। ये देखें, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक आप वेट करें। वेलकम बैक गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं हाजिर हूँ। देखिए इसमें हरी मिर्चें मीटर से काट के डालूँगी। मुझे लग रहा था ये पहले स्पाइसी होती है इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है। अगर आपकी कम स्पाइसी है तो आपको ज़्यादा ऐड कर लेनी है। और ये जो है ना थोड़े से गरम मसाले ऐड करूँगी, देख लें। फिर आपने उसे चम्मच से लाना है, मिक्स कर लेना है अच्छी तरह चम्मच से। कोई बात नहीं। ये देखिए अब हमारे करेले रेडी हो गए। करेले गोश्त ऐसे बनाने हैं, आपके कभी कड़वे नहीं बनेंगे। ये देख लें अब ये रेडी है। इसकी आंच ऑफ करूँगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड वॉच करें। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं हाजिर हूँ। देखिए इसमें हरी मिर्चें मीटर से काट के डालूँगी। मुझे लग रहा था ये पहले स्पाइसी होती है इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है। अगर आपकी कम स्पाइसी है तो आपको ज़्यादा ऐड कर लेनी है। और ये जो है ना थोड़े से गरम मसाले ऐड करूँगी, देख लें। फिर आपने उसे चम्मच से लाना है, मिक्स कर लेना है अच्छी तरह अपने चम्मच से।
वीडियो देखें, आप हमारे लिए रिलेटिव हो गए ठेले को ऐसे बनाने हैं, आपके कभी कड़वे नहीं बनेंगे। ये देखते हैं आप ये रेटिंग है, इसकी आंच ऑफ करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड वॉच करें। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।